हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। ये जो वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी, अगर सीबीटी 2 की आप तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी है, एसएससी की कोई भी एग्जाम है, अगर आप यूपीएसआई एएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं परसेंटेज हमारा क्या होता है। परसेंटेज में आपको बताऊं, जैसे जो भी 100 होता है, 100 में वो कोई भी चीज़ कितना हिस्सा है वो उसका परसेंटेज कहलाता है। जैसे 100 में अगर 10 है मेरे पास, तो 10 जो है 100 का कितना हिस्सा है वो मेरा परसेंटेज कहलाएगा। परसेंटेज का मतलब प्रति 100 में उसका कितना हिस्सा है। जैसे 10 है, 10 की मैं बात करता हूँ तो 10 अपॉन अगर 100 में करता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई अगर 100 से कर दूँ तो मेरा परसेंटेज निकल के आ जाता है। तो ये मेरा 10% ही है, ये वाली बात हो जाती है। अगर मैं इसके आगे आपको बताऊँ, जैसे मेरे पास 20 है, 20 100 का कितना परसेंट है, तो 100 को मैं नीचे लिखूंगा क्योंकि 100 के हिसाब से परसेंटेज निकालना है। मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20% आंसर हो जाता है। अगर मैं इसी तरीके से 50% की बात करूँ, ये क्या होता है, तो अगर परसेंटेज को हटाना हो तो 100 से जो है डिवाइड कर दिया जाता है, तो 50 100, तो ये हमारा 1/2 जो है 50% हो जाता है। इसके आगे अगर मैं बात करूँ, ये देखिए, अगर मैं 25% की बात करता हूँ, 25% क्या होता है, तो 25% को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 25 अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 हमारा निकल के आ जाता है। इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इसके आगे जो है मेरा 75% होता है। ये जो होते हैं परसेंटेज याद रखने होते हैं। 75% इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हमारा 3/4 निकल के आ जाता है। तो यही जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, ये है कि 40 का जो हमारा 10 है वो कितना परसेंटेज है, इसके बारे में मुझे बताना है। तो देखो, मुझे बताना है 10 किसके हिसाब से, 40 के हिसाब से कितना परसेंटेज है। तो 10 को ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, 40 को नीचे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, जो परसेंटेज होगा निकाल देंगे इससे। तो ये हमारा 25% जो है 10 जो है 40 का परसेंटेज है। इसी तरीके से अगर मैं और बात करूं, जैसे अगर y का 80% जो है x है, तो x का कितना परसेंट y होगा। जैसे 80% की बात करनी है तो 80% को पहले तो सॉल्व करेंगे, क्या होता है 100 से डिवाइड करेंगे और ये जो है हमारा x के इक्वल है। अगर इसको डिवाइड करूँ तो 4/5 आ जाता है ये। अब ये y का x का y परसेंट निकालना है, x का y कितना परसेंट है, तो y/x इधर ले आइए, 5/4 ये इधर हो जाएगा। हमें निकालना है बाई एक्स के हिसाब से, तो बाई ऊपर रहेगा एक्स नीचे रहेगा। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 125% जो है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करता हूँ, अगर पी का पी परसेंट जो है हमारा 40 है, 40 है, तो पी हमारा क्या होगा ये हमें बताना है इसमें। तो का मतलब होता है हम इसमें मल्टीप्लाई लगा देते हैं, तो पी परसेंटेज हटाएंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास है 40। तो पी स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 40 × 100। तो अगर मैं इसका अंडर रूट निकालता हूँ तो 20√10 जो होगा मेरा आंसर, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 20 हमें पूछा है 60 का कितना परसेंट है। इसको मैं बताऊँ, अगर हमसे 20 पूछा गया है, 20 को ऊपर रखेंगे हम, 60 के हिसाब से हमें निकालना है 60 का कितना परसेंट है। परसेंटेज निकालना है, 100 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार जाएगा। तो ये जो है हमारा 33 एंड 1/3 परसेंटेज जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम दशमलव में लिखना चाहें तो 33.33% जो हो जाता है हमारा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला बात करता हूँ, जैसे अगर मैं किसी से परसेंटेज कौन किससे ज़्यादा है कौन किससे कम है, इसके बारे में मुझे बात करनी हो तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 100 है, मैं कहता हूँ 20, कोई भी चीज़ जो है इससे 20% ज़्यादा है, तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख देते हैं, 120 लिख देते हैं। ये निकलता कैसे है, जैसे 100 है हमारे पास, इसका 100 का 20% प्लस करते हैं, 100 का जो 20% होगा उसी को तो प्लस किया जाएगा, तो ये हमारा इस तरीके से 120 आता है। तो अगर भी कोई भी परसेंटेज किसी से एक्स्ट्रा निकालना हो, जैसे हमारे पास 100 है, इससे 25% ज़्यादा निकाल के बताइए, तो हम डायरेक्ट इसको 125/100 कर, हमारा आंसर जो होगा 125 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सो इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन हमारा, ये है कि 60 जो है 40 से कितना परसेंट अधिक है।
60 हमारा 40 से कितना परसेंट अधिक है। पहली बात अधिक की निकाल देता हूँ, तो 20 तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू में अधिक है। अब परसेंटेज की बात होती है, 20 40 से कितना अधिक है, 40 परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, ये 2 बार जाएगा तो हमारा 50% जो है इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा ये जो है इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि राम अपनी आय का 75% खर्च करता है और प्रति माह 1500 रुपये की बचत करता है। तो राम की हमें वार्षिक आय बतानी है। अगर एक बात सोचिए, 75% वो खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 25% ही बचा रहा होगा। अगर हमारी 25% बचत है तो 25% किसके बराबर होगी, ये जो हमारा 1500 रुपया है इसके बराबर हो जाएगी। हम अगर 1% निकाल लें, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 60 आ जाएगी, और जो हमारी 100% बचत आएगी, एक महीने की बचत आएगी, वो हो जाएगी 6000। देखिए पहला ऑप्शन इसमें 6000 ही दिया हुआ है, लेकिन ये हमारी मासिक बचत है, मासिक है, मतलब टोटल जो मासिक आय है हमारी, बचत तो 1500 रुपये है। हमसे पूछा गया है वार्षिक आय बताइए, वार्षिक आय कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो 72,000 इसका डी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि राम की आय रौनक की आय से जो है 60% अधिक है, तो रौनक की आय राम की आय से कितनी परसेंट कम है, ये मुझे बताना है। देखिए एक तरफ है हमारा राम, एक तरफ है हमारा रौनक। तो अगर मैं इसमें बेस मान लेता हूँ, राम की आय 100 है तो रौनक की आय कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। अगर मुझे पूछा रौनक की आय राम की आय से कितनी परसेंट कम है, तो रौनक की आय 60 इससे कम है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 160 के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब मैं इसको क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इससे ये कट जाएगा। अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 4 4 जा 16, ये 25 जाएगा और ये 2 3 जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 37.5 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये देखिए ये क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिज्या में जो है 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखो किसी भी सर्कल जो होता है उसका एरिया क्या होता है, हमारा पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया होता है। तो अगर हम रेडियस को एक बार बढ़ाएंगे तो स्क्वायर में ये जो रेडियस है वो 2 बार बढ़ जाएगी, तो स्क्वायर के रेशियो में जो हमारी बढ़ने वाली है। तो देखिए अगर मैं 25% की बात करूँ, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। तो 4 के रिस्पेक्ट में कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, तो यानी कि अगर एक बार बढ़ेगी तो 4 से 5 हो जानी है, लेकिन हमें एरिया के हिसाब से निकालनी है तो 2 बार ही हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 16/25 ये जो है वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो कितनी बढ़ रही है, यहाँ पे 9/16 जो है ये बढ़ रही है वैल्यू। तो इसको जो है अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, ये 25 आने वाला है, तो 225/4 इसका जो सही आंसर होगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ये जो 46.25 ये जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ये हमारा क्या है, एक परीक्षा में सी को बी से 25% कम अंक प्राप्त हुए और ए को सी से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए, और ए और बी के बीच का जो अंतर है वो 36 है, तो बी को प्राप्त अंक आपको बताने हैं। मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहला कह रहा है हमसे सी को बी से 25% जो है अंक कम प्राप्त हुए हैं, तो मान लीजिए इसको 100 प्राप्त हुए हैं तो 25% कम 75 प्राप्त हुए होंगे। ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, 25 का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो इसका 1/5 कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो ए को जो है 20% ज़्यादा प्राप्त हुए तो 90 इसको प्राप्त हुए होंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि ए और बी के बीच का अंतर जो है वो 36 है, तो जो हमारा इसमें बीच में अंतर है वो 10 दिखाई दे रहा है। 10 किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। हमसे पूछा क्या गया है कि बी को प्राप्त अंक बताने, तो बी को प्राप्त अंक कितने 100 है हमारे, तो 10 की वैल्यू 36 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 360। इसका थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 27 अंक उसने ज़्यादा प्राप्त किए। तो परीक्षा में टोटल अंक मुझे बताने हैं। देखिए एक छात्र जो था उसने अगर 28% अंक प्राप्त किए तो 15% से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 15 नंबर अगर उसके और आ जाते तो वो पास हो जाता, तो ये हमारा पासिंग मार्क्स हो जाएगा। उसी के बराबर में हमारा दूसरे ने 35% प्राप्त किए हैं लेकिन उसने 27 नंबर ज़्यादा प्राप्त कर लिए,
अब ये देखिए दोनों इक्वल होंगे, दोनों ही के दोनों प्राप्तांक हैं। अगर इसको इधर लेके जाऊँगा तो 7% मेरा कितना हो जाएगा 42, 1% कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। मुझे क्या निकालना है परीक्षा में अधिकतम अंक, यानी टोटल 100% कितना हो जाएगा 600, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, एक संसदीय चुनाव में आदित्य और साबिर जो थे वो दो उम्मीदवार थे। आदित्य को कुल मतों का 50% मिला और साबिर को जो है 1200 मतों से उसने हरा दिया। तो इसमें मुझे बताना है 8% जो है मत अवैध घोषित थे। इस तरह के क्वेश्चन में हम ये मानते हैं, मान लीजिए 100 जो है टोटल वोट पड़े, 100 में उसने बता दिया कि 8% तो अवैध घोषित हो गए, तो 92 जो है वैध घोषित रहे होंगे। जीतने वाले को जो है 50 मिले हैं, तो हारने वाले को 42 मिले होंगे, जाहिर सी बात है। मुझे ये बता रहा है कि साबिर जो है 1200 मतों से जो है हार जाता है। साबिर हार जाता है 1200 मतों से, यानी 8 जो है हमारी वैल्यू इसके हिसाब से कितनी है 8, और 1200 उसके हिसाब से है, तो 8 150 कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है। कुल संख्या कितनी हो जाएगी, अगर हमारे पास 1 की वैल्यू 150 है, 100 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 15,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, राजवीर एक परीक्षा में जो है 20% अंक प्राप्त करता है और 50 अंक से असफल हो जाता है। यदि 50% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 40 जो है अधिक अंक प्राप्त कर लेता है। तो अधिकतम अंक मुझे बताने हैं। ये वो उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए 20% अंक उसने प्राप्त किए, 50 अंक से असफल हो गया, यानी 50 और आ जाते तो वो सफल हो जाता, ये उत्तीर्ण उसका प्राप्तांक हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर 50% अंक वो प्राप्त कर लेता है तो 40 नंबर उसके ज़्यादा आ जाते हैं। तो अगर इसमें से माइनस कर देंगे, ये दोनों क्या है इक्वल बैलेंस, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हमारे पास 30% की वैल्यू क्या आ रही है 90 नंबर आ रही है। हमें निकालना क्या है, अधिकतम अंक निकालना है। तो यहाँ से अगर 10% में निकाल लूँ तो 30 आ जाएगा। 100% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 100% मेरा आंसर क्या होगा 300 जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। ये देखिए, ए अगर बी का 7 गुना है तो बी ए से कितने प्रतिशत जो है कम है। मान लीजिए ए है और ये बी है, ए बी का 7 गुना है। ये अगर 1 है तो बी जो है ए जो है 7 गुना, ये 7 हो जाएगा। अगर मान तो इससे पूछा है बी ए से कितने % कम है, तो 6 तो कम है, परसेंट में मुझे निकालना है। क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई, क्या इसका आंसर आएगा, और ये 85.71, ए ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2500 एक सोसाइटी में टोटल सदस्य हैं। पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात जो है 3:2 है। सोसाइटी में कुल महिला सदस्यों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए टोटल हमारे पास 2500 लोग हैं और 3:2 में ये तो मेल है मेरे, ये फीमेल है। टोटल जो होंगे पुरुष जो पूरी सोसाइटी में सदस्यों की संख्या होगी उसके बराबर ही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ 5 कितना है मेरे पास 2500, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 500 आ रही है। मुझसे पूछा क्या है महिला सदस्यों का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं बताता हूँ महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 जो है महिला सदस्यों की संख्या हो जाएगी। अब महिला सदस्यों का प्रतिशत बताना है, तो 1000 अपॉन मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कट जाएगा हमारा। इसका परसेंटेज अगर मैं निकालूंगा तो 40% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गरिमा की तुलना में शिखा जो है 5 गुनी क्यूट है, तो यह ज्ञात कीजिए गरिमा शिखा से कितनी % कम क्यूट है। तो एक तरफ गरिमा है एक तरफ शिखा है। गरिमा की तुलना में शिखा 5 गुनी क्यूट है, तो ये अगर 1 है तो ये 5 गुनी क्यूट है। पूछा यह गया है कि गरिमा शिखा से कितनी % कम क्यूट है, तो ये कितनी 4 कम है। 4 कम है किसके हिसाब से, शिखा से 5, क्या हो जाएगा हमारा 80% इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 500 मीटर 4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। देखो 500 मीटर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 4000 मीटर हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए क्या आएगा, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये जो हमारा होगा 12.5 इसका सही आंसर हो जाएगा, 3rd नंबर हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि वर्ग की भुजा को मापने में 5% अधिक माप ले ली जाती है, तो इसकी क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि की % हमें बताना है। देखिए अगर 5% अधिक माप ली जा रही है तो क्षेत्रफल में त्रुटि बताइए। मान लीजिए वर्ग है तो वर्ग का जो एरिया होता है A² होता है, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। अगर इसमें भी जो है क्या सक्सेसिव वाला केस लग जाएगा। 5% की अगर मैं बात करूं तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1/20 आता है। तो जो अधिक माप ली जा रही है तो 20 से कितनी ली जा रही है 21 ली जा रही है, फिर सक्सेसिव में 20 से 21 ली जा रही है। मल्टीप्लाई करूं तो 400 से 441 हो रहा है। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज में निकालूं
तो इसका जो परसेंटेज आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा मेरा, तो 10/4 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम और रहीम की आयु का अनुपात 10:11 है। तो राम की आयु रहीम की आयु राम के प्रतिशत में क्या है? देखिए, एक तरफ तो है हमारा राम, दूसरी तरफ है हमारे रहीम। इनकी जो आयु का अनुपात है वो 10:11 का है। रहीम की आयु राम के प्रतिशत में क्या है? रहीम की आयु 11, राम का प्रतिशत में बतानी है कितनी है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, 110% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक शहर में 75% जो जनसंख्या है वो शिक्षित है और शहर की कुल जनसंख्या जो है 8,896 है। यानी कि टोटल जनसंख्या मेरी कितनी है? 8,896। पूछा क्या गया? अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। अगर मान लीजिए 75% जनसंख्या शिक्षित है तो अशिक्षित कितनी बची? 25%। 25% कितना होता है मेरा? 1/4। तो टोटल का 1/4 जो होगा वो मेरा अशिक्षित जनसंख्या निकल के आ जाएगी। तो 2,2,2,4 ये मेरा आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि किसी संख्या का 30% 120 के 15% से 21 अधिक है, तो वो संख्या बताइए। मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका जो 30% है वो 120 का जो 15% है इससे 21 अधिक है। तो इसको मैं अगर निकालना चाहूँ, ये देखिए ये कट जाएगा, तो 18 ये मेरा आएगा 18 + 21 निकल के आएगा मेरा 39। और अगर 10% में निकालूं तो यहाँ पे 13 आ जाएगा और 100% मुझे निकालना है 130, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मोहन अपनी आय का 1/3 घर के किराए पर खर्च करता है और बचे हुए भाग का 2/3 अन्य कामों पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय बतानी है। मान लीजिए मैं 3 रुपये इसकी मासिक आय है, इस तरीके से मैं इसको लेके चलता हूँ। तो 1/3 तो किराए पे खर्च कर दे रहा है, यानी कि 1 इस पे किराए पे खर्च हो रहा है, बाकी बचा कितना? 2 बचा। उसमें कहा गया तो बाकी का 2/3 अन्य कामों में खर्च करता है, इसका जो 2/3 अन्य कामों में खर्च करता है, और जो बचा 1/3 बचा, 2 का 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3। ये कितना है? 1200 रुपये इसने बचा लिए, ये इसकी बचत हो जाती है। हमसे पूछा गया है मासिक आय, तो ये हो जाएगा हमारा 1800 रुपये टोटल। और तो ये मेरा 1800 हो जाता है यहाँ पे। 1800 के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने टोटल कितनी मानी थी? 3 मानी थी यहाँ पे मैंने। तो अगर मैं मुझसे पूछा गया मासिक आय, तो मासिक आय कितना हो जाएगा? 1800 × 3, तो 5400 इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।